महाराष्ट्र में महागठबंधन के तहत महायुति में भी सीट बंटवारे पर पेंच फंस गया है। भाजपा की पहली सूची में महाराष्ट्र से एक भी उम्मीदवार का नाम नहीं होने के चलते राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक तीनों दलों में अब अंदरूनी विवाद बताया जा रहा है सीटों को लेकर। हालांकि नेता इस पर कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन इस बात के सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या शिंदे, अजीत पवार और भाजपा में सब कुछ ठीक है। महाराष्ट्र की महायुति गठबंधन में तीनों दल एक साथ तो हैं, लेकिन इनके बीच खींचतान अब सामने आने लगी है। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन से सीट हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट की बात करें। यहाँ शिवसेना ठाकरे गुट के नेता विनायक राउत सांसद हैं और इस सीट पर सबसे पहले नारायण राणे ने दावा किया। कोकण क्षेत्र के नेता रामदास कदम और राणे की रंजिश दशकों पुरानी है। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के नेता पूर्व मंत्री रामदास कदम ने भी दावा किया है कि ये सीट शिवसेना के पास थी। इस पर उन्होंने सीधे बीजेपी पर सवाल उठा दिया और कहा कि उनकी भाषा बिल्कुल वैसी ही थी जैसे विपक्षी दल बीजेपी को निशाना बनाता है। रामदास ने यह भी कहा कि हमने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से चुनाव लड़ा। रायगढ़ सीट एनसीपी यानी कि अजीत पवार खेमे की है। अगर बीजेपी इस तरह का व्यवहार करती है तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी बाकी सभी पार्टियों को खत्म करना चाहती है और राज्य में अकेली पार्टी बनना चाहती है। यदि वो ऐसा करते हैं तो ये निश्चित रूप से वैसा ही दिखेगा। अब अमरावती लोकसभा सीट की बात करें तो नवनीत राणा सांसद हैं। नवनीत राणा ने बीजेपी में जाने की तैयारी की है और ये सीट शिवसेना के पास थी। तो यहाँ से पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल ने अपना दावा कर दिया है, लेकिन इस सीट पर राणा दंपत्ति इस पे अपना कब्जा छोड़ेगा या नहीं, क्योंकि उन्हें बीजेपी का साथ है। राणा परिवार बीजेपी में जाएगा या नहीं जाएगा ये भी अलग बात है, लेकिन शिवसेना के लिए ये सीट छोड़ना मुश्किल है। महायुति की जो तीसरी लोकसभा सीट है जिस पर पेंच फंसता हुआ दिख रहा है वो है मावल लोकसभा सीट। यहाँ से शिवसेना शिंदे गुट के श्रीरंग बारने सांसद हैं, जिस पर एनसीपी अजीत पवार दावा कर रही है। ठीक इसी तरह चौथी सीट शिरूर लोकसभा सीट है जिस पर एनसीपी शरद पवार के सांसद अमोल कोल्हे हैं और इस पर बीजेपी दावा कर रही है। अगर मुंबई की बात कर लें तो यहाँ पर बीजेपी उत्तर पश्चिम सीट पर दावा कर रही है, जबकि उस सीट से शिवसेना शिंदे गुट के गजानन कीर्तिकर सांसद हैं। हालांकि इस सीट से उनका पत्ता कटना तय है। इसके पीछे उनकी स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र बताई जा रही है। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस के नेता संजय निरुपम कांग्रेस से इस सीट को उद्धव को दिए जाने की खबरों से नाराज हैं और वो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और कीर्तिकर की जगह उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन सीट का पेंच अभी फंसा ही है, इसलिए निरुपम भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे। पालघर लोकसभा सीट को लेकर भी विवाद है। इस सीट पर बीजेपी के राजेंद्र गावित एमपी हैं और यहां शिवसेना सीट चुनाव लड़ती रही है। ऐसे में यहाँ से भी खींचतान है। साथ ही दक्षिण मुंबई से आने वाले मिलिंद देवड़ा के शिंदे गुट में शामिल होकर राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी की नज़र इस सीट पर भी है और ये सीट बीजेपी अपने खाते में चाहती है। इस सीट पर बीजेपी राहुल नार्वेकर जो कि स्पीकर हैं विधानसभा के या फिर मंत्री लोढ़ा को उतारना चाहती है। दक्षिण मुंबई के अलावा शिरूर, मावल, हिंगोली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक की सीटें इन सभी पर बीजेपी के स्थानीय इकाइयां दावा कर रही हैं और महाराष्ट्र में मुश्किल में शिंदे हैं, क्योंकि एनसीपी से ज्यादा कहीं शिंदे की शिवसेना और बीजेपी में विवाद है। कितनी सीट मिलेगी और कौन सी, इसे लेकर कुछ साफ नहीं है। खबर यह भी मिल रही है कि बीजेपी कुछ नेताओं को कमल के निशान पर चुनाव लड़ाएगी। हालांकि शिवसेना नेताओं का कहना है कि इस तरह की कोई बात हुई ही नहीं है। आपको बता दें शिवसेना शिवसेना पहले से 26 और 22 के फॉर्मूले पर लड़ती रही है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 22 सीटों की मांग शिवसेना कर रही है। तो अब देखना है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सीटों पर बंटवारा होता है और क्या महायुति एक मुश्किल में फंस जाती है और इसका फायदा क्या इंडिया गठबंधन को होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।